Good morning, student. Today we are going to start a new chapter in a physics, force and law of motion. We have already studied in a previous chapter about the motion. In which motion chapter we have already studied about the velocity, speed, acceleration, uniform motion, non-uniform motion, etc. But in which the previous chapter we cannot find what is the cause of motion. So what is the reason behind the motion? So but in which chapter we have studied about the force. So we first observe it in our daily life about the force या experience force in our daily life. तो आपने देखा होगा फोर्स को कई जगह आपने महसूस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। जब भी आपको किसी चीज़ को उठाना होता है, रखना होता है, रोकना होता है, चलाना होता है, तो ये सब क्या है, फोर्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या है, अ पुश और पुल आर नोन एज फोर्स। किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना, उसको खींचना, चलाना, ये क्या है, फोर्स है जो हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम की हेल्प से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हियर आर हैवी बॉक्स, इट इज अ फॉर्म ऑफ पुश, एंड हियर अ हैवी बॉक्स, इट इज अ फॉर्म ऑफ पुल। एंड अब यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या है। ठीक है, फोर्स क्या कर सकता है, आपने देखा होगा, अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको आप पुल कर दोगे, इट विल बी मूव। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या कर सकते हो, ड्यू टू द फोर्स, ड्यू टू द मस्कुलर फोर्स, ड्यू टू द एफर्ट्स, इट कैन बी स्टॉप, आप उसको स्टॉप कर सकते हो। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। Suppose that any body moving in a straight line, if you push up or pull up, then the body will change the direction. ठीक है, तो force effects of the force has a many kinds of effect on the body. We first, a force move the stationary object, oblique body. It means that a force move the stationary object. Stationary means, it means rest. If an object at rest, the force, आप किसी को फोर्स लगाएंगे कोई रुके हुए ऑब्जेक्ट पे, उसको पुल करेंगे तो वो क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, उसमें मोशन आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड हो सकता है आपका, जैसे मूविंग कर सकता है तो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है। सो हियर अ फोर्स स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, ओब्लिक बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज फोर्स change the direction of the object. Suppose that कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अभी मैंने बताया स्ट्रेट लाइन में, और आपने उसको ऐसे करके देखा होगा, हम लोग रनिंग करते हैं, गेम खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हम किसी को धक्का, मान लो वो इधर भाग रहा है, सपोज स्ट्रेट लाइन में, हम उसको ऐसे करके पुश कर दें, धक्का दे दें, तो वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। एज सेम force can change the direction of the object. ठीक है, fourth one is here
a force change the velocity of the object. फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है. सपोज दैट, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ही स्पीड से भाग रहा है या कोई बॉडी बहुत स्पीड से भाग रही है. अ फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी oblique speed of the object. It means that if any object moving with a speed, with a velocity, and then it will be pushed or pulled, या applied a force, then the speed or velocity of the object will be changed. देखा ही होगा आपने, अगर कोई सपोज बहुत ही स्पीड से भाग रहा है, अचानक से उसको हम धक्का दे, कुछ कर दें या कुछ टक्कर लग जाए या धक्का लगे, क्या वो सेम स्पीड अपनी मेंटेन रख पाता है? नहीं होता है ऐसा. आपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कभी भी. ठीक है. फिफ्थ वन इज अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज. ये भी आपका बहुत ही वेल नोन फैक्टर है जो आप देख सकते हैं. अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज. विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सपोज दैट एन एग्जांपल, वी हैव टेकन अ बैलून और अ रबर बॉल. सो इफ वी अप्लाइड अ फोर्स, then the shape of the ball or balloon will be changed. It's okay. Thanks. In our next video, we have discussed about the balance force and unbalanced force. What is the balance force and unbalanced force? वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.